गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का अपना टॉपिक है जीरा। क्या है? जीरा। जीरे की बात करें तो मीनिंग होती है इसकी क्यूमीन, CUMIN, क्यूमीन। मीनिंग क्या होती है? क्यूमीन इसकी मीनिंग होती है। बात करें इसके वानस्पतिक नाम की, क्या है? वानस्पतिक नाम की। तो वानस्पतिक नाम होता है इसका क्यूमिनम साइमिनम। वानस्पतिक नाम क्या होता है? क्यूमिनम साइमिनम। कुल की बात करें तो कुल होता है इसका अम्बेली फेरी। कुल क्या होता है? अम्बेली फेरी। उत्पत्ति स्थान की बात करें, उत्पत्ति स्थान क्या होता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। उत्पत्ति स्थान क्या होता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। गुणसूत्र 12 बराबर कितने होते हैं? 14। गुणसूत्र 12 कितने होते हैं? 14 इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब बात करें इसके आगे वितरण। वितरण क्या है? वितरण तो देखिएगा, भारत में सर्वाधिक जीरे का उत्पादन, भारत में सर्वाधिक जीरे का उत्पादन राजस्थान में होता है। कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। कल अपन ने धनिया पढ़ा था। क्या पढ़ा था? धनिया। तो धनिया में जो केरल था ना, केरल के बाद में आपको सेकंड नंबर पे आपको ये रखना है राजस्थान। सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है? राजस्थान वहां पे करना है। ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक जीरे का होता है राजस्थान में होता है। बात करें राजस्थान में क्या होता है, तो राजस्थान में जीरे का सर्वाधिक उत्पादन जालोर, बाड़मेर, जोधपुर व नागौर जिले में होता है। कहाँ का होता है? भारत में सर्वाधिक जीरे का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। और राजस्थान की अपन बात करें, कहाँ की? राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान में होता है जालोर, बाड़मेर, जोधपुर व नागौर। अब यहाँ से आपके जेट में कई बार क्वेश्चन पूछता है, पूछ लेता है कि भारत में सर्वाधिक जीरे का उत्पादन कहाँ होता है? तो होता है कहाँ? राजस्थान में। कहाँ होता है? राजस्थान में। और राजस्थान में अगर मान लो 4 ऑप्शन आ जाएगा, राजस्थान में जैसे मान लो 4 ऑप्शन आ जाए, जालोर आ गया, बाड़मेर आ गया, जोधपुर आ गया, नागौर आ गया, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा आता है? जालोर। क्या है? जालोर में। आपको ये में मैंने स्कूल पढ़ाया था, वो एलपीडी पढ़ाया था। जालोर जीरा कहाँ होता है? जालोर में। अरंडी कहाँ होती है? राजस्थान में, जालोर में। इसबगोल राजस्थान में कहाँ होता है? जालोर में। वहां पे ये चीज लिखवाई थी। ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं अपन उपयोग व महत्व की। उपयोग व महत्व, उपयोग व महत्व। तो इसमें देखिएगा उपयोग महत्व में ये भी किसके काम आता है? सब्जी को स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या में लेता है और किस रूप में प्रयुक्त होता है? मुख्यतः मसाले के रूप में, प्रयुक्त होता है। तो देखिएगा लिखिए इसमें जीरे का उपयोग सब्जी को स्वादिष्ट, जीरे का उपयोग सब्जी को स्वादिष्ट बनाने के रूप में
सब्जी को सब्जी करने के रूप में मसाले के तौर पर प्रयुक्त होता है। क्या पर है? सब्जी को स्वादिष्ट करने के रूप में मसाले के तौर पर क्या होता है? प्रयुक्त होता है। फिर इसके बाद में इसकी बात करें कि जीरे में 2.5 से 3.5% वाष्पशील, जीरे में 2.5 से 3.5% वाष्पशील तेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 2.5 से 3.5% वाष्पशील तेल पाया जाता है। ठीक है। फिर आता है जीरे के बीजों में सुगंध। इसको नोट डाउन करना है कितना? देखो, जीरे के बीजों में सुगंध, जीरे के बीजों में सुगंध क्यूमिनोल के कारण आती है। किसके कारण आती है? क्यूमिनोल के कारण आती है। जीरे के बीजों में सुगंध आती है जो क्यूमिनोल के कारण आती है। किसके कारण आती है? क्यूमिनोल के कारण। इसको अंडरलाइन कर लेना। ये भी कई बार पूछ लिया गया है कि जीरे के बीजों में सुगंध आने का कारण क्या है? तो वो होता है क्यूमिनोल। क्या होता है? क्यूमिनोल होता है। अब इसके बाद में बात करें जलवायु की। इसके बाद में टॉपिक क्या आता है? जलवायु। क्या आता है? जलवायु। तो इसमें लिखो, जीरे की खेती सर्दियों में की जाती है। क्या है? जीरे की खेती सर्दियों में की जाती है। इसके लिए शुष्क व ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। क्या है? ठंडी व शुष्क जलवायु या शुष्क व ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। तथा तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य इसका तापमान होना चाहिए इस जलवायु में। ठीक है। जलवायु का तापमान कितना होना चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तब उसकी जीरे की खेती आसानी से की जा सकती है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में फ्रेंड टॉपिक आता है मृदा। टॉपिक क्या है? मृदा। मृदा में होता है उचित जल निकास वाली जीवांश युक्त, लिखो, उचित जल निकास वाली जीवांश युक्त दोमट मृदा जिसका पीएच मान 6 से 7 के मध्य हो, उचित जल निकास वाली जीवांश युक्त दोमट मृदा जिसका पीएच मान 6 से 7 के मध्य हो, वह मृदा क्या है? वह मृदा इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी? उचित जल निकास वाली जीवांश युक्त दोमट मृदा जिसका पीएच मान
6 से 7 के मध्य, पीएच मान क्या है 6 से 7 के मध्य हो, वह मृदा से खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब बात करें अपन किस्मों की, बात करें आगे इसमें किस्मों की, तो देखिएगा इसमें इतना नोट कर लेना, इतना नोट कर लेना। इसके बाद में हम टॉपिक पढ़ते हैं किस्में। देखिएगा किस्मों में पहली है RZ19, पहली किस्म कौन सी है RZ19। फिर है RZ209, RZ19, RZ209, RS1, फिर है गुजरात जीरा 2 व 4, गुजरात जीरा क्या है 2 व 4, एवं MC 143, MC 143 व 43, ये क्या है किसमें, क्या है किसमें, किसकी है जीरे की। RZ19, RZ209, RS1, गुजरात जीरा 2 व 4, गुजरात जीरा 2 व 4, ठीक है। फिर MC 143 व 43 की इसमें होती है। अब बात करें बीज दर की, बात करें बीज दर की, तो बीज दर होती है 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर। बीज दर कितनी होती है 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर। बात करें बुआई का समय, बुआई का समय, तो बुआई का समय होता है नवंबर के प्रथम सप्ताह से अंतिम सप्ताह तक, नवंबर के प्रथम सप्ताह से नवंबर के अंतिम सप्ताह तक इसके बीजों की बुआई कर देनी चाहिए। फिर बीजोपचार, क्या है बीजोपचार, तो इसके बीजों का उपचार किया जाता है कार्बेंडाजिम से। तो यहाँ पे लिखो 2 ग्राम कार्बेंडाजिम, 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति केजी बीज को उपचारित करना, क्या है 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति केजी बीज को उपचारित करके क्या करना चाहिए, वो देना चाहिए। फिर है बुआई की विधि, क्या है बुआई की विधि, बुआई की विधि, बुआई की विधि इसकी 2 प्रकार से की जाती है। एक तो छिड़काव के द्वारा, जैसे अपन रिंजगांव में थी, अधिकतर रिंजगी की जो बुआई की जाती है वो छिड़काव के द्वारा की जाती है, हम छिड़कते हैं। वैसे क्या है जीरे की बुआई में छिड़कर की जाती है। एक तो ये होगी, दूसरी होती है सीड ड्रिल के द्वारा। किसके द्वारा होता है सीड ड्रिल के द्वारा, ठीक है। तो 2 प्रकार से की जाती है। तो इसमें लिखिएगा जीरे की बुआई छिड़काव विधि व सीड ड्रिल के द्वारा की जाती है, सीड ड्रिल के द्वारा की जाती है। जीरे की बुआई छिड़काव विधि व सीड ड्रिल के द्वारा की जाती है। अब बात करें दूरी की, बात करें यहाँ पे दूरी की,
कि इनके बीजों में जो स्पेसिंग कितनी रखी जाती है, r इंटू पी इंटू डेप्थ की दूरी कितनी रखी जाती है। तो वो लिखिएगा 25 इंटू 10 इंटू 102 सेमी। 25 इंटू 10 इंटू 102 सेमी। इसकी r इंटू पी इंटू डेप्थ, r इंटू पी इंटू डेप्थ। ठीक है, ये हो गई क्लियर। अब बात करें खाद एवं उर्वरक की। अब यहाँ पे बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। खाद एवं उर्वरक, तो यहाँ पे देखिएगा 10 से 12 टन F/m। 10 से 12 टन तो क्या है, F/m। फिर है 40 केजी नाइट्रोजन। 40 केजी के लिए है नाइट्रोजन। 20 केजी फॉस्फोरस। 40 केजी नाइट्रोजन, 20 केजी फॉस्फोरस प्रति हेक्टेयर दर से काम में लेते हैं। प्रति हेक्टेयर की दर से काम में लेते हैं। प्रति हेक्टेयर की दर से मतलब 1 हेक्टेयर में कितना डालोगे, 10 से 12 टन तो क्या डालोगे F/m। 40 केजी क्या डालोगे नाइट्रोजन और 20 केजी क्या डालोगे फॉस्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से काम में लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जीरे की फसल में जो पोटास है वो ना के बराबर लिया जाता है, 0 kg लिया जाता है। सौंफ में भी मान लो 0 kg और जीरे में भी क्या है 0 kg। फिर आता है इसके आगे तथा इसके अलावा जीरे से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए 50 ppm क्या है 50 ppm NAA का 50 ppm NAA का बुआई के 40 से 50 दिन बाद स्प्रे करना चाहिए। क्या है बुआई के 40 से 50 दिन बाद में क्या करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए। इसका NA का पूरा नाम आपको बता रखा है नैप्थलीन। क्या है नैप्थलीन एसिटिक एसिड इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं सिंचाई की। तो देखिएगा अब सिंचाई में भी वही है कि सब्जियों में उगाने का इसलिए क्या है कम पानी की आवश्यकता होती है। क्या है कम पानी की आवश्यकता होती है। तो इसमें देखिएगा सिंचाई में देखो जीरे की फसल को 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्या है 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। प्राथमिक सिंचाई बुआई के देखो प्राथमिक सिंचाई बुआई के तुरंत बाद दूसरी सिंचाई बुआई के 1 सप्ताह बाद
एक सप्ताह बाद वह तीसरी सिंचाई 20 से 25 दिन बाद, तीसरी सिंचाई कब करनी चाहिए? 20 से 25 दिन बाद। वह चौथी सिंचाई दाना बनते समय, चौथी सिंचाई कब करनी चाहिए? दाना बनते समय करनी चाहिए। ये आपके सिंचाई का टॉपिक हो गया। अब आता है खरपतवार नियंत्रण। क्या है? खरपतवार नियंत्रण। तो इसमें देखिएगा खरपतवार नियंत्रण में क्या होता है कि वही अपन क्या काम लेते हैं? बेसालिन। क्या काम मिलेंगे यहाँ पे? बेसालिन काम में लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिएगा जीरे की मुख्य खरपतवार, जीरे की मुख्य खरपतवार जीरी होती है। कौन सी होती है? जीरी होती है। ठीक है, और जीरी का बॉटनिकल नेम लिखना चाहो तो आप लिखना, जीरी की बॉटनिकल नेम होगा प्लांटेगो पोमेला। प्लांटेगो पोमेला, प्लांटेगो पोमेला जीरी का बॉटनिकल नेम होता है। फिर आता है इसमें कि ये जीरी है, जीरी की नकलची खरपतवार होती है। जीरी की नकलची खरपतवार होती है, मिमिक्री वीड। मतलब क्या है? बाह्य आकारिकी में मिलता जुलता है। क्या होता है? बाह्य आकारिकी में मिलता जुलता है। अब देखो इसके नियंत्रण के लिए, एक केजी बेसालिन या पेंडामेथालिन का प्रयोग करना चाहिए। क्या है? 1 केजी बेसालिन या 1 केजी पेंडामेथालिन, 1 केजी पेंडामेथालिन का प्रयोग करना चाहिए। अब आपको इनका बुआई का प्रयोग आपको पता है, सॉरी बुआई का प्रयोग विधि आपको पता है कि कब करते हैं प्रयोग। तो इसमें देखिएगा बेसालिन है, बेसालिन किसका परिणाम होता है? फ्लूक्लोरिन का। किसका होता है? फ्लूक्लोरिन का परिणाम होता है। तो इसका प्रयोग करते हैं हमेशा बुआई से पूर्व। कब करते हैं? बुआई से पूर्व। जबकि इसका प्रयोग कब करते हैं? बुआई के बाद वह अंकुरण से पूर्व, बुआई के बाद अंकुरण से पूर्व पेंडामेथालिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आता है रोग। टॉपिक आता अपने रोग। क्या है? रोग में पहला रोग कौन सा रोग है? छाछा रोग। कौन सा रोग है? छाछा रोग। इसे बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, तो नियंत्रण किसके द्वारा करोगे? डायरेक्ट नियंत्रण 20 से 25 केजी गंधक का चूर्ण, 20 से 25 केजी गंधक का चूर्ण प्रति लीटर काम में लिया जाता है। अगला रोग है झुलसा रोग। कौन सा रोग है? झुलसा रोग। तो इसमें देखिएगा झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए हम क्या काम लेते हैं? 2 ग्राम मेन्कोजेब। तो लिखो नियंत्रण 2 ग्राम
मैनकोजेब 2 ग्राम मैनकोजेब का प्रत्येक लीटर से क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। अगला रोग है उकठा रोग। उकठा रोग क्या है, उकठा रोग, इसको बोलते हैं विल्ट। क्या बोलते हैं, विल्ट। तो देखो इसमें इस रोग के नियंत्रण के लिए, इस रोग के नियंत्रण के लिए, इस रोग के नियंत्रण के लिए 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा, 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा, 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा या 2 ग्राम बावेस्टिन, या 2 ग्राम बावेस्टिन या 2 ग्राम बावेस्टिन से प्रति केजी बीज को उपचारित करना चाहिए। क्या है, 2 ग्राम बावेस्टिन अथवा 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा से प्रति केजी बीज को उपचारित करना चाहिए। फिर है कीट। कीट है जो अन्य के समान, क्या है, कीट है अन्य फसलों के समान, अन्य फसलों के समान। जैसे धनिया में जो कीट लगे थे वो किसमें है, जीरे में। धनिया में जो कीट लगे थे वो किसमें है, जीरे में। अब बात करें उपज की, बात करें उपज की, तो उपज देखिएगा 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज का उत्पादन होता है। 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या होता है, बीज का उत्पादन होता है। ठीक है। फिर बात करें कि जीरे की फसल कितने दिन में पक जाती है, जीरे की फसल कितने दिन में पक जाती है, तो यहाँ पे लिखिएगा जीरे की फसल, जीरे की फसल 90 से 130 दिन, 90 से 130 दिन में पक जाती है। जीरे की फसल 90 से 130 दिन में पक जाती है। ये आज का आपका टॉपिक है, जीरे की फसल कंप्लीट। जीरे की फसल आपकी क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। अब कल अपने टॉपिक चलेगा सौंफ। कल अपने टॉपिक कौन सा चलेगा, सौंफ। और कल फसलों में लास्ट अपनी फसल कौन सी रहेगी, सौंफ ही रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफी।